ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को, शिव शंभू को। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है, काली मिर्च लेनी है, चावल लेना है, चंदन लेना है और इस प्रकार से शिवलिंग पर विशेष तरीके से हाथ रख देना है। इस उपाय को करने के बाद व्यापार नौकरी में तरक्की होगी और जैसी भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ समस्याएं समाप्त तो होने लगेगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय ही कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय जीवन में चल रही जो भी समस्याएं, बाधाएं और परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है चंदन। कौन सा चंदन? तो विशेषकर आपको लाल चंदन लेना है क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और गुरुजी तो ये भी कहते हैं कि लाल चंदन की अगर आपको लकड़ी मिल जाए, ठीक है, तो उस लकड़ी को लेकर उसको घिसकर पाउडर बनाना चाहिए। इसी के साथ आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं, मात्र 1 दाना लीजिएगा। साथ ही साथ आपको चावल लेने हैं, तो चावल की 3, 5, 7 जितने बन पाए चावल के दाने ले लेने हैं। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। विशेषकर तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। और आगे जो भी सामग्री हमने बताई थी आपको, काली मिर्च, चावल के दाने और लाल चंदन, ठीक है, इन सामग्री को अपने जल के लोटे में घर से ही मिला लेना है। तो यहाँ पर आपका जल का लोटा तैयार हो गया। फिर इस जल के लोटे को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। वैसे तो इस उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जो भी पूजन पाठ करनी है कर लीजिएगा। फिर वो जो हम तांबे का लोटा बताया था, उस तांबे के लोटे को उठाना है। जो गणेश जी का स्थान है यहाँ पर थोड़ा जल समर्पित करना है, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। फिर जल के लोटे से थोड़ा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। थोड़ा जल समर्पित करना है माता पार्वती जी के स्थान पर। और आखिरी में पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। और भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, बाधा है, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला अचूक उपाय कर लेना है। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी अटकी हुई दिल की कामना है उन्हें पूर्ण करने वाला है। चाहे उसके लिए आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत जो है वो कर लिया, फिर भी भगवान भोलेनाथ अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं तो इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? बेलपत्र आपको ले लेना है, जो स्वस्थ हो, सुंदर हो, बिल्कुल भी खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको आवश्यकता है शहद की। तो इस वाले उपाय के लिए 1 चम्मच शहद मात्र ले लेना है। और क्या लेना है? जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से जल भर लेना है। और गुरुजी हर बार बोलते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो ये जो जल का लोटा आप अपने घर से भरो, मटके से भरना है। मटका क्या है? मटका पितरों का स्थान है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे, सारे दोष, परेशानी, समस्याएं जीवन की समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है। फिर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर पूजन पाठ वगैरह करना है, वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो सर्वप्रथम करिएगा क्या? तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। जल समर्पित कर दिया, फिर अपनी अनामिका उंगली में, स्क्रीन पर देखिए, ये आप हाथ है, इस हाथ में ये जो अनामिका उंगली है इसमें आपको शहद लेना है। शहद लेकर आपको बेलपत्र के जो बड़ी पत्ती होती है, ठीक है, इस वाले स्थान पर लगाना है। कौन से साइड? तो बेलपत्र की 2 साइड है,
एक चिकनी एक खुरदुरी। तो चिकनी साइड आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है। फिर बेलपत्र को उठाना और आपकी जो भी कामना है उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को समर्पित कर देना। समर्पित करने का तरीका, डंडी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती यहाँ आपकी तरफ, और जिस स्थान पर शहद लगा है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। बेलपत्र चढ़ा दिया। फिर आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है ये बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो हे कृपालु दया करें और इच्छा को पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये दूसरा वाला उपाय इस प्रकार से कर लेना है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए है, अटके हुए कार्य को बनाएगा और साथ ही साथ जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएगा। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं चावल के दाने। हाउ मनी, कितने चावल के दाने? 108, 108 आंखें पूरे चावल के दाने लेने हैं जो बिल्कुल भी खंडित टूटे ना हो, क्योंकि भगवान शंकर को कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। चावल ले लिए। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र स्वस्थ हो, सुंदर हो, टूटा फटा ना हो। और क्या लेना है? शहद लेना है। देखिए शहद का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा और हर बार की तरह जल का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से, मटके से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। उसके पहले आपसे एक सवाल है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कौन से राज्य में स्थित है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? सही आंसर नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जाकर करना क्या है? देखिए जो हमने शहद बताया था, ठीक है, उस शहद को अनामिका उंगली में लेना है और शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है। शहद से ओम बनाना शिवलिंग के ऊपर, ठीक। फिर जितने भी चावल के दाने थे, एक एक चावल के दाने को उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए चावल के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। फिर उस बेलपत्र को भी इसी प्रकार से आपको चढ़ाना है। देखिए जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, बड़ी पत्ती जिस साइड आप बैठे हो उस तरफ हो, और आखिरी में जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से विशेष तीसरा उपाय कर लेना है और भगवान भोलेनाथ से अपनी दिल की बात कह देना। कामना पूर्ति के लिए और जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए विशेष अचूक उपाय ही गुरु जी का जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।